ओम नमः शिवाय। श्री शक्ति भक्त विपन खन्ना की आपको नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कितने सफल हैं? आप अपनी जिंदगी के सफर में कितने सफल हैं? जिंदगी एक ऐसी किताब है, किताब कहो या कॉपी कहो, कुछ भी करो, जिसका सामने वाला पेज है जो आज का दिन चल रहा है, हम उसको समझ सकते हैं। देखिए, जो अगला पेज है उसे कोई नहीं जानता। हम अपने दिनचर्या कोई भी निर्धारित करते हैं, कल हम ये करें, कल हम ये करें, कल हम वो करेंगे, लेकिन वक्त ने हमारे लिए कल क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता। कई बार हमारा चलता हुआ काम बंद हो जाता है, जिससे हम सोचते थे हम सब कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अगले पल पता लगता है वो कुछ भी नहीं होगा। उस पन्ने पर वक्त की कलम से क्या लिखा गया है किसी को कुछ नहीं पता। किंतु कई बार अगले दिन हमारे लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी लेके आता है वो भी हम नहीं जानते। ये एक ऐसी किताब है जिसका अगला पन्ना हमेशा खाली होता है, ब्लैंक पेपर है, जिसमें हम जो अपने दिनचर्या वो तो हम निर्धारित कर लेते हैं कि मैंने कल ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कल के लिए हमारे लिए ऊपर वाले ने क्या चीज़ लिखी है ये कोई नहीं जानता। आप जितने भी ज्योतिषियों के पास चले जाए, भविष्य वक्ताओं के पास चले जाए, आपको एक अंदाज़ा दे देंगे वो कि तुम्हारा वक्त बहुत अच्छा है। अच्छा, खराब वक्त कोई नहीं देता। वो आपको ये नहीं बोले कल तेरा खराब है दिन, भैया तुम अच्छा काम मत कर। सबका अच्छा दिन बताएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका सफलता मिलती है, अगले पन्ने में अगर आपकी सफलता लिखी है, तो वो सफलता को हजम करना हर किसी के बस में काम नहीं है। कुछ लोग अपनी सफलता से जिंदगी के सफ़र में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यही नहीं पता लगता कि जीवन का दूसरा पहलू भी है। हमारे एक बुजुर्ग बहुत अच्छी बात करते थे, मुझे उनकी वो बात इतनी बढ़िया लगती थी। वो कहती थी, अगर समाज में और रिश्तेदारों में आपकी चुगली होने लगे, आपकी बातों को पॉइंट आउट किया जाने लगे कि इसका दिमाग खराब हो गया, इसका वो हो गया है, भाई इस पे काम की बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, तो दोस्तों इसमें नाराज कभी मत हो। बात उसी इंसान की होती है जो अपने कार्य में सफल होता है। अगर ज़िंदगी के कार्य में आप सफल होंगे, आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, आपकी सफलता कहाँ तक जा रही है, आप काम में अपने सही चल रहे हैं, तो वो समाज में कई लोग अच्छे हैं तो कई लोग उल्टे भी हैं, वो आपकी बुराइयां करेंगे। तो आप ये मत करके नाराज मत हो कभी किसी से। जिंदगी के सफर में सफलता ही आपको दूसरों की जुबानी पता लगती है, उससे आपको समझ पड़ेगा कि आपका जो कार्य आप कर रहे हैं वो सामने वाले को नजर आ रहा है। अगर वो व्यापारिक भी आप काम कर रहे हैं, आपका व्यापार में सफल हो रहे हैं, तो उस मार्केट में अंदर या आपके रिश्तेदारों में आपकी सफलता सामने नजर आती है। अगर आपकी विफलता भी नजर आती, विफलता नजर आएगी तो आपसे सब भाग जाएंगे। सफलता नजर आती है ना जब भी, तो आपके पीछे दो मिलाने वाले बहुत मिल जाते हैं।
मेरी इस दुमिलाने वाली बात को गलत में मत लेना दोस्तों। इसमें ऐसे हैं, हमारे कई आसपास में रिश्तेदार कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आपकी सफलता में ही आपके साथ होते हैं। आपकी असफलता, आपकी तकलीफ, आपके कष्ट भरे जीवन में, जिंदगी में वो कभी आपका साथ नहीं देंगे। वो सिर्फ आपकी उसकी मित्रता तब तक है जब तक आप सफल हैं या उसको आपसे कोई मतलब है। इस तरह के बहुत सारे लोग आपको व्यापार में भी मिलेंगे और जिंदगी के हमारे जो लम्हे चलते हैं, रिश्तेदार और दोस्त ऐसे बहुत मिलेंगे। लेकिन इनमें भी कई हमारे जो अच्छे रिश्तेदार भी हैं वो भी हैं। इसीलिए मैं पूछता हूँ, जिंदगी के सफ़र में आप कितने सफल हैं? क्योंकि सफल वो इंसान होता है जो इन लोगों को पहचानता है, जिसे ये पता है कि ये मेरा हितैषी है, ये मेरा मतलब का दोस्त है या मतलब का रिश्तेदार है। क्योंकि हम जब जीवन जिंदगी जीते हैं, हर तरह के आपको इंसान मिलेंगे। आपको मैं कई वीडियो में बोल चुका कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, हम सब एक ही तरह के जीव हैं। जैसे हमारे में भी ये कमियाँ हो सकती है, हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ मैं भी हो सकता हूँ, कल को आप भी हो सकते हैं कि ये खूबियाँ आप में भी हो, कि आप भी सफल तो इंसान के पीछे पीछे भागते हो। दोस्तों, सफल हो या असफल, रिश्ता या दोस्ती बहुत अच्छी होती है। ज़िंदगी के सफ़र में हमें हमेशा सफल इंसान ही अच्छे नहीं लगते। उन इंसानों की भी कदर करो जो आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं, आपके हर वक्त आपकी भलाई की बातें करते हैं, आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। ये पता करना आपका दायित्व है कि आप उसे किस तरह से समझते हैं, किस तरह आप उसके साथ चलते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो के लिए आपको एक अल्फाज दिए, ज़िंदगी के सफ़र में आप कितने सफल हैं। सफलता उसी इंसान के पास है जो इंसान इन्हें सही तरह से समझता है। कई घरों में पत्नी भी है, बच्चे हैं, सब हैं। आपकी सफलता के साथ आपकी पत्नी तो खड़ी रहेगी। कई लोग मैंने देखे हैं कि कुछ महिला हो या पुरुष हो, सिर्फ वो उनके साथ सफलता में ही है, असफल होते ही पति को छोड़ देती है, या कुछ गलत हो जाए तो आदमी पत्नी को छोड़ देते हैं। इसमें हर जगह हर तरह के इंसान हैं। इसमें भी कारण सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, कि इसमें जो इंसान अपने लिए जीता है, अपने मतलब के लिए जीता है, वो पति हो या पत्नी हो, बहुत सारे देखेंगे आप, जो कई लोग ऐसे हैं अपने लिए सब कुछ लेंगे, पति को भी नोच लेंगे कि उसे ले लूं, वो बेचारे के पास हो या ना हो, उसकी गर्दन पे तलवार रख के भी उनसे वसूली होती है। वैसे परिवार में आप सफल नहीं रहते, आप सिर्फ अपने आप को धोखा देते या समाज को धोखा देते। जिंदगी में आप सफल नहीं हैं। आप एक अपनी इज्जत के खातिर चुपचाप सब कुछ सह लेंगे, पति हो या पत्नी भी हो, कि वो पति का हर जुर्म सह लेगी, तो वो फिर जिंदगी में सफल नहीं है। सफलता आपकी तब है कि जब आप उस चीज़ को सामने नज़र आ रही है, आप उस गलत को गलत कह सकें। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई महीने पर हम अपने बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा, अपनी तरफ से बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन क्या वो बच्चे आपका साथ दे रहे हैं? क्या आप ज़िंदगी में उनके साथ सफ़र हैं?
आपने सारी ज़िंदगी उन बच्चों को बड़े करने में लगा दी। उसके लिए आपने ज़िंदगी में कुछ उल्टे काम भी किए, सीधे भी किए। सारी ज़िंदगी उस परिवार को संभालने में, उन बच्चों को संभालने में लगा दी। क्या वो बच्चे आपका साथ देते हैं? कि उनको एक को अच्छी नौकरी मिली वो भाग जाएगा, दूसरे को मिली दूसरा भाग गया, तीसरे को मिली तीसरा भाग गया, माँ बाप गए भाड़ा। ऐसी भी जिंदगी है। और कई बार कुछ बच्चे इतने अच्छे निकलते हैं। ये तो देखो दोस्तों, अपने कर्मों का लेखा है कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। और मेरे हिसाब से हम जिंदगी के जिस पड़ाव में भी हो, उस जिंदगी पड़ाव को, सफ़र को हमें सही तरीके से सोचना और समझना चाहिए। बाकी हमारी तकदीर में जो लिखा वो तो होना ही होना है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला, ज़िंदगी एक ऐसी किताब है कि इसके अगले पन्ने पे क्या लिखा है आप कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कई माँ बाप बोल देंगे हमने इतना अच्छा किया, लेकिन हमारी औलाद ने हमारा साथ नहीं दिया। क्योंकि आपका अगला पन्ना जो लिखा पड़ा है वो आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से लिखा पड़ा है। आज हिंदू समाज या सनातन समाज, देखा जाए तो हर समाज में ये चीज़ है। क्योंकि इस चीज़ को मैं धर्म में नहीं तोड़ता। जो जीव जिंदगी पैदा होता है उसकी कर्म सब जुड़े रहते हैं। जो कोई भी जाति का, कोई भी प्रजाति का, वो जिस जाति में भी पैदा होता है, जिस धर्म में भी पैदा होता है, वो भी उसके कर्मों के हिसाब से उसको मिलती है। ईश्वर जाति देख के नहीं पैदा करता, उसके कर्म देख के पैदा करता। कि कोई मुस्लिम है तो मुसलमान के घर पैदा करेगा, नहीं, वो उसकी जाति से पैदा नहीं होता। क्योंकि वो तो कई धर्म वाले तो मानते ही नहीं अगला जन्म होगा, लेकिन हमारे समाज में तो बहुत मानते हैं। ये अपनी अपनी सोचो दोस्तों। जिंदगी का सफ़र है। इस सफ़र में आप सबसे बड़ा एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस सफ़र में आपको सचेत रहना पड़ता है। वो जैसे पहले वो चौकीदार नहीं बोलता था जागते रहो, आपको हरदम जागते रहना पड़ता है। हर लम्हे पे, हर पहलू पे आपको ये ध्यान लगाना पड़ता है कि आप जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, जो आपके साथ चल रहा है, आपका भाई बहन, बच्चे या आपके दोस्त, वो आपकी ज़िंदगी के सफ़र में कितने आपके साथ हैं। क्या वो आपके साथ सफ़र करने के लायक है? अगर दोस्तों आपको समझ पड़ती है कि वो सफ़र करने के लायक नहीं है, तो अपने आप को थोड़ा रिजर्व करके चलो। अपने आप को जितना आप सेफ साइड में रख देंगे, बेशक बच्चे हो, आपको क्या समझ पड़ रही है मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं दे रहे, तो अपने आप को थोड़ा रिजर्व करके, क्योंकि कई के जाने के बाद, छूटने के बाद बहुत कष्ट होता है दोस्तों। जिस पे आप उम्मीद लगा के बैठते हो, वो जब चला जाता है वो बहुत दुख देता है। आप सिवाय रोने के या कल्पने के कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी के सफ़र में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हम हर चीज़ को नहीं समझ सकते दोस्तों। ईश्वर की किताब में अगले पहलू में क्या क्या लिखा हुआ है, हम में से कोई नहीं जानता। सो दोस्तों, आप भी ज़िंदगी के सफ़र में सफल हो, मेरी यही कामना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर कोई नया विषय आएगा तो आपसे जरूर भेंट होगी। ओम नमः शिवाय।